हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी ना सुबह का टाइम है और मैं ना घर के काम ख़त्म कर रही हूँ। तो एक्चुअली क्या ना, आदि और आदि के पापा की भी 2-3 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम हरिद्वार जाएँ। तो एक्चुअली क्या ना, शानू जब पैदा हुई थी तब कोरोना बहुत ज़्यादा था। तो कोरोना उस वजह से ना हम शानू का मुंडन हरिद्वार नहीं करा पाए थे, जबकि हमने मतलब हमारा मन था कि हम हरिद्वार में शानू का मुंडन करवाएं। तो हमने आदि का भी मुंडन हरिद्वार ही करवाया था, लेकिन शानू के टाइम हम नहीं जा पाए थे। तो हमने ना उसके मतलब एक बार तो मुंडन करवा दिया था यहाँ हमारे पास वाले गंगा जी के घाट पे, लेकिन हम हरिद्वार नहीं जा पाए थे। तो हमने ना उसके बाल रख लिए थे मुंडन करवा के, कि जब भी कोरोना की सिचुएशन थोड़ा मतलब कंट्रोल में होगी तब हम जाएंगे और उसके बाल विसर्जित करके आएंगे। तो बस अभी ठीक टाइम है, कोरोना का भी इतना कोई वो नहीं है, सब सिचुएशन कंट्रोल में है। तो बस हमें हरिद्वार निकलना है। तो बस सुबह सुबह ना मैंने अप्पे बनाए थे नाश्ते में, क्योंकि कुछ भी हैवी खा के जाने का मन नहीं था, क्योंकि हमें आज पूरे दिन सफ़र करना है और आदि को बहुत पसंद है। तो बस मैंने इसीलिए अप्पे बनाए थे कि बच्चे भी सही से खा लेंगे। तो बस हम यहाँ नाश्ता करेंगे पहले तो, और उसके बाद ना मैंने रास्ते के लिए थोड़ी सी आलू की कचौड़ी बना के भी रखी थी, जिससे कि बच्चों को कभी रास्ते में भूख लगे मतलब तो हम या बच्चे खा पाएँ। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ना घर का बना हुई खिलाऊँ, क्योंकि बच्चों की फिर आदत हो जाती है बाहर का बार बार खाने का, और इतना हेल्दी भी नहीं रहता है। तो बस मैंने ना यहाँ पे अप्पे बनाए हैं, और कचौड़ी जो बनाई थी वो मैं रास्ते के लिए पैक कर लूँगी। तो ये मूंगफली की चटनी और अप्पे यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, और फिर हम ना दोपहर के समय हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो हमें हरिद्वार जाना है, लेकिन पहले तो हम ना बुआ जी के घर जाएंगे मेरठ। तो हमें आज तो मेरठ पहुंचना है, तो शाम तक हम मेरठ पहुंचेंगे और रात में फिर ना बुआ जी के घर रुकेंगे। बुआ जी यानी कि मेरी बुआ सास, तो हम उनके यहाँ रुकेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहाँ से ना मेरठ से हरिद्वार के लिए निकलेंगे। तो बस पैकिंग वैकिंग मेरी हो गई है और नाश्ता कर रहे हैं हम, उसके बाद बस तैयार होके हमें निकलना है। तो चलिए चलते हैं मेरठ के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी दूरी हम चले थे और शानू सो गई थी। तो बस बच्चों का तो यही होता है कि सफ़र में ज़्यादातर बच्चे सो ही जाते हैं। और वो देखिए शानू आदि पीछे बैठा है और वो रास्ता देख रहा है और फ़ोन देख रहा था, और आदि के पापा ड्राइव कर रहे हैं। तो बस आज तो हमें मेरठ पहुंचना है बुआ जी के घर, और कल हमें हरिद्वार जाना है। तो सफ़र तो लंबा है, तो चलिए चलते हैं मेरठ। और मेरठ पहुंचते पहुंचते ना हमें रात हो गई थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे। बस फिर हम बुआ जी के यहाँ सोए रात में, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम हरिद्वार के लिए गए। तो मैं ना हम मेरठ रुके थे बुआ जी के घर, लेकिन मैंने ना उनके घर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि सबका अपना एक कंफर्ट ज़ोन है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं फ़ोन लेके वहाँ पे घूमूँ। हमने अपना मतलब अच्छे से बातें वातें करी और टाइम स्पेंड किया, और बस मैंने वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँगी, हाँ, तब मैं मतलब बुआ जी के घर का रिकॉर्ड करूँगी और सब कुछ दिखाऊँगी आप लोगों को। तो अभी तो फ़िलहाल तो नहीं, तो चलिए पहले तो मेरठ पहुँचते हैं। और बस हम मेरठ पहुंच ही गए हैं, बस 5 मिनट में हम बुआ जी के घर आ जाएंगे।
और थकान तो आप हमारे चेहरों पे देख ही रहे होंगे कि हम दोपहर से सफ़र कर रहे हैं और रात हो गई है। रात के 8 बजे हम पहुँचे थे और आदि वहाँ पीछे देखिए फ़ोन देख रहा है। तो रात के 8 बजे हम वहाँ पहुँचे थे बुआ जी के घर। फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाया, उसके बाद हम सो गए थे। तो बस शानू भी बहुत थक गई है। तो बस अब और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जब हम हरिद्वार के लिए निकलिए मेरठ से, तो अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। ये ना एक फ्लाईओवर था, बहुत बड़ा सा था, मतलब काफ़ी दूर तक था। और दोनों साइड में ना ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पहाड़ दिख रहे हैं दोनों साइड में थोड़े थोड़े से। तो बस पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए थे यहाँ से और आदि बहुत खुश हो रहा था पहाड़ देख के। और बस अब हम हर की पौड़ी पे पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से थोड़ा ही दूर है, मतलब आधा घंटा और लगेगा और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और कितना अच्छा लग रहा है, सामने से इतने नीले नीले पूरा आसमान दिखाई दे रहा है और एक दोनों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस हम हर की पौड़ी देखिए पहुंच ही गए हैं। और यहाँ पे ना ये बहुत बड़ी सी एक पार्किंग थी, और इतनी बड़ी पार्किंग थी लेकिन फिर भी ना पूरी फुल थी। ऐसा लगता है ना कि कहीं भी जाओ ना मतलब भीड़ मिलती ही मिलती है। तो बस यहाँ पे ना बस यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाई और फिर हम चल दिए घाट की तरफ। तो ये देखिए साइड साइड में दुकानें लगी हैं, जो कि हर गंगा जी के घाट पे लगती ही हैं, हर जगह लगती हैं। और ये गंगा जल के लिए देखिए ये सब मिल रहे थे यहाँ पे। और छोटे छोटे ऐसे स्टॉल थी, खाने की भी थी और प्रसाद के लिए भी थी। तो ये सब थी। और देखिए सामने आप वो ऊपर देख रहे हैं ना, वो पहाड़ के ऊपर वो मनसा देवी जी का मंदिर है। तो चलिए मैं आगे जाके आपको और पास से भी दिखाऊंगी। और बस अब हम यहाँ पहुँचेंगे और शानू के बाल विसर्जित करेंगे और बच्चों को नहलाएंगे। और हम ना अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर आए हैं। और ये देखिए आदि के पहुँचने की खुशी। आदि तो इतना खुश हो रहा था कि मुझे जल्दी से नहाना है बस। तो आदि बहुत खुश हो रहा था। और पहुँच गए हैं बस हम यहाँ। और शानू के बाल भी विसर्जित कर देंगे, बच्चों को नहलाएंगे। और हम अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर आए थे। तो वो देखिए, ये जो पहाड़ के ऊपर रेड कलर का दिख रहा है ना, ये रेड कलर से जो पेंट है, ये मनसा देवी जी का मंदिर है, इस पहाड़ पे सबसे ऊपर। और ये गंगा जी के घाट पे ना एक मंदिर भी था। तो जैसे मतलब आप नहाने के बाद ना यहाँ पे अगरबत्ती या दिया जो भी जलाना चाहते हैं वो यहाँ पे जला सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। ये देखिए आदि और शानू खड़े हैं और आदि शानू यहाँ नहाने के लिए एकदम तैयार हैं। और आदि तो ऐसा कह रहा था कि मैं तो अकेले ही जा रहा हूँ नहाने, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से रोका उसको। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं नहाने के लिए, कहीं भी जाते हैं। और आदि तो कह रहा था ये मुझे पूल जैसा लग रहा है, स्विमिंग पूल जैसा। तो बस हम बच्चों को नहलाएंगे। और मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर आई थी, तो मैं उन्हें भी स्नान कराऊंगी। तो ये देखिए, एक तो लड्डू गोपाल जी हमारे हैं और एक मतलब हमारी बुआ जी के हैं, जो मेरी बुआ सास है, हम वृंदावन से लेकर आए थे जिन्हें, वो हैं। तो ये देखिए मैं आपको पूरा हरिद्वार का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ये।
तो ये था हमारा हरिद्वार का व्लॉग। हम पहले भी हरिद्वार आए हैं, हमने अद्विक का मुंडन भी यहीं करवाया था और हमारा मन था कि हम शानू का भी मुंडन यहीं करवाएं, तो आज वो भी पूरा हुआ और शानू को भी हमने हर की पौड़ी पे नहलाया। तो बस हमें बहुत ही सुकून मिला और अब हम अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और ये था हमारा आज का हरिद्वार व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।